जून का महीना था। पूरी तरह से गर्मी इतनी गिर रही थी कि गर्मी जो है अपने चरम सीमा पर थी। उसी में लू बहुत ज़्यादा चल रही थी। जो मंगरू है वो मंगरू अपने घर में यानी कि एक मड़ई जैसा था, उसमें बैठा हुआ था और तुरंत उसे क्या मन में आता है कि वो भैंसों के तबेला में चला जाता है और भैंसों के तबेला में जा कर के फिर वहीं पर भैंस के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। उसकी जो मालकिन थी वो सोचती है कि चलो क्यों ना, दोपहर का समय हुआ है, लू ज़्यादा चल रही है, एक बार भैंसों के तबेले में जा कर के क्यों ना घूम लिया जाए। जैसे ही उसकी मालकिन जाती है तबेले में तो देखती है कि जो हमारा जो नौकर है, जो मंगरू है, वो भैंस के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। उतने में ही मालकिन क्या काम करती है कि एक फावड़ा उठा लेती है और फावड़े से मंगरू को अब थोड़ा धक्का देने लगती है, जिससे मंगरू कहता है कि मालकिन अभी रुक जाओ, अभी तुम हमसे कुछ मत बोलो। और जो मंगरू है वो लगातार शारीरिक संबंध भैंस के साथ बनाए ही जा रहा था। दोस्तों, आखिर लास्ट में क्या ऐसा होता है और इसकी मालकिन क्या उसके साथ करती है, आप लोग इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों को इस कहानी से आप लोगों को सीख मिलने वाली है। ये सच्ची घटना जो है उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में एक बहुत बड़ा जमींदार रहा करते थे। उस जमींदार के यहाँ 20 बीघे का ज़मीन था, यानी कि 20 एकड़ का ज़मीन था। 20 एकड़ के ज़मीन रहने के बावजूद जो उस घर की मालकिन थी, जिसका नाम चंपा होता है, चंपा एक नौकर रखी थी, जिस नौकर का नाम मंगरू होता है। मंगरू बहुत ही सीधा साधा भोला सा लड़का था, गरीब था, इसलिए वो जमींदार के यहाँ आकर के और भैंसों को चारा दिया करता था, भैंसों को तबेले में खिलाया करता था, भैंसों को खोलकर लेकर जाता था चराने के लिए और वो उसी मालकिन चंपा के यहाँ रहा करता था और उसे महीने का कुछ पैसा या कुछ खाने का मिल जाता था। इसी की वजह से जो मंगरू है वो चंपा के यहाँ रह करके और उनका घर पर काम किया करता था। जून का महीना होता है, पूरी तरह से लू चल रही होती है, दोपहर का समय होता है। सभी लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए थे। 1 बज रहा था। मंगरू अब घर में बैठे बैठे बोर हो जाता है और सोचता है कि क्यों ना चला जाए थोड़ा भैंस के तबेले में। मंगरू भैंस के तबेले में जाता है तो उसे न जाने मन में क्या ऐसी बात आ जाती है जिसकी वजह से वो एक भैंस के साथ ही शारीरिक संबंध बनाना जारी कर देता है। जब वो भैंस के साथ शारीरिक संबंध बनाना जारी रखता है, उसी बीच उसकी जो मालकिन थी चंपा तुरंत उठती है और देखती है कि बरामदे में मंगरू नहीं है। आखिर गया तो वो कहाँ गया, चलो एक बार भैंस के तबेले में देख लिया जाए। मंगरू से काम था चंपा को, क्योंकि बाज़ार से कुछ सामान भी मंगवाना था। इसकी वजह से जो चंपा है वो जाती है भैंस के तबेले में मंगरू को ढूंढने के लिए। जैसे ही वहाँ जाती है तो देखती है कि जो मंगरू है वो एक भैंस के साथ इतनी ज़ोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा होता है। तभी चंपा क्या काम करती है तो वहीं से एक फावड़ा उठाती है और मंगरू को पिछवाड़े पर दे दनादन मारने लगती है। उसके बाद मंगरू जो कहता है अपने मालकिन से, मालकिन अभी ठहर जाओ, अभी मत मारो, अभी बस होने ही वाला है, होने ही वाला है, अभी ठहर जाओ मालकिन, अभी ठहर जाओ मालकिन। उतने में ही जो चंपा है देख करके बहुत चंबित रह जाती है कि आखिर एक इंसान एक जानवर के साथ इस तरह का कैसे कर सकता है। और तभी जो मंगरू है अब इधर से जो उसकी मालकिन यानी कि चंपा अब फावड़े से ठेले जा रही है, मारे जा रही है और मंगरू जो है अनाधून जो है कि एक भैंस के साथ शारीरिक संबंध बनाते जाता है। मंगरू बोलता है कि रुक जाओ रुक जाओ मालकिन, रुक जाओ मालकिन। जैसे ही उसका पूरा हो जाता है तो बोलता है कि मालकिन अब हो गया। और फिर जब ये बात देखती है चंपा उसकी मालकिन तो देख करके अपने सहेलियों से इस बात को शेयर कर देती है कि हमारा जो मंगरू है, जो हमारा नौकर है, वो एक भैंस के साथ भी शारीरिक संबंध बनाता है। अब जो भी महिलाएं सुनती है तो एक से दूसरे के यहाँ, दूसरे से तीसरे के यहाँ, ये एक तरह से सोशल मीडिया की तरह उसी मोहल्ले में ये बात फैलने लगती है। जब पूरी बात मोहल्ले में फैलने लगती है तो जो उस मोहल्ले में कोई विधवा थी, कोई 40 वर्ष की थी या कोई शादीशुदा भी थी, तो अब क्या काम करती है, उसी में से एक महिला आती है जिसका नाम संगीता रहता है। वो भैंस के तबेले में एक दिन आती है दोपहर के समय में और मंगरू से कहती है, मंगरू हमें एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत खुजली होती है और उस खुजली को मिटाने के लिए एक आदमी हमसे ऐसा बात बोला है कि जहाँ से लोग पेशाब करते हैं, अगर उस चीज़ को
तुम अपने योनि के अंदर अगर डलवा लोगे तो ये तुम्हारा जो खुजली है वो हमेशा के लिए मिट जाएगा, हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मंगरू कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाओ अभी का भी तुम्हारा खुजली हम ख़त्म ही कर देते हैं। अब जो इधर संगीता है वो एक भैंस की तरह, एक घोड़ी की तरह बन जाती है। उसके बाद जो इधर मंगरू रहता है, अपना पेशाब करने वाला जो पास्ट होता है, वो अब संगीता के अंदर घुसेड़ देता है और पूरी ही जोरदार तरीके से आनंद लेने लगता है मंगरू। क्योंकि मंगरू कभी भी किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया था, वो ज़्यादातर जानवरों के साथ ही शारीरिक संबंध बनाया करता था, जिससे जो आनंद मंगरू को मिलता है अब वो आनंद जो है अब भैंसों में और जानवरों में उसे नहीं मिलने वाला था। और उस दिन तो वो संगीता का खुजली शांत ही कर देता है। उसके बाद जो संगीता कहती है कि मंगरू, सच में जो लोग हमसे ये बात कहे हैं कि पेशाब करने वाला अगर तुम अपने योनि में, अपने शरीर में अगर डलवा लोगी तो तुम्हारा वहाँ का खुजली हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और देखो, ऐसा लगता है कि कोई हमें शक्ति जैसा लग गई, जिससे हमारा वहाँ का खुजली पूरा ही मिट गया। फिर वहाँ से वो संगीता चली जाती है और वो फिर किसी दूसरे तीसरी ऐसी ही ये बात जो है फैलने लगता है। एक मंगरू है, भोला भाला सा लड़का था, वो ना तो ज़्यादा तेज था और ना ही ज़्यादा चालाक था, क्योंकि कोई भी अगर उससे कोई काम कहे तो वो कर देता था और अपने बातों को किसी से शेयर भी नहीं करता था कि इससे किसी का इज्जत जाए या किसी का इज्जत भी बर्बाद हो सके। तभी उस मोहल्ले के एक और औरत उसके पास आती है और एक से एक औरत, यानी कि कम से कम 5 से 7 औरत उसके पास जाती है। कोई औरत विधवा थी, कोई और औरत जो थी 40 वर्ष की थी। अब इसी तरह से भैंस के तबेले में मंगरू के साथ सभी बारी बारी से अपना जो है कि खुजली मिटाया करती थी। इधर मंगरू भोला भाला था। मंगरू क्या काम करता है, मंगरू को कोई खाने के लिए दे देता था, कोई कुछ पैसे दे देता था। मंगरू इसी में खुश रहता था और सारी औरतों का खुजली मिटाने का काम किया करता था। तभी उसमें से एक औरत जो थी वो विधवा थी और गर्भवती हो जाती है। दोस्तों, जब गर्भवती हो जाती है तो अब मंगरू से कहती है कि तुम हमसे शादी करो। और जब ये बात उसकी मालकिन को, चंपा को पता चलता है कि मंगरू के साथ इस औरत का पहले से अफेयर था और ये विधवा थी और गर्भवती हो चुकी है, अब इससे शादी करना चाहती है, तो ये बात दोस्तों आग की तरह फैल जाती है। उसके बाद जो चंपा है, उसकी मालकिन मंगरू को जैसे तैसे करके बचा लेती है और उस महिला से कहती है कि आखिर तुम ही तो इसके पास आई थी खुजली मिटाने के लिए, इसमें इस बेचारे पागल का क्या दोष है। एक तो ऐसे ही वो हाफ माइंड की तरह था मंगरू, उसे जो कोई कहे वो कर देता था। लेकिन इधर अब जो चंपा है, उसकी मालकिन जैसे तैसे करके मंगरू को वहाँ से छुटकारा दिला देती है, यानी कि अब उस औरत से शादी नहीं करना पड़ता है मंगरू को। और मंगरू अपना भोला भाला सा जीवन अब इसी मालकिन चंपा के घर पर रहकर बिताता है। और तभी जब महिला जो थी, विधवा महिला, जब गर्भवती हो जाती है, तब इस बात का पूरी तरह से खुलासा होता है। तो दोस्तों, ये रही कुछ ऐसी कहानी जो हम लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर देती है। तो आप लोगों का जो राय हो, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। कहानी अच्छी लगी हो, इस कहानी से आप लोगों को अगर कुछ सीख मिली हो, तो आप लोग इस कहानी को, इस घटना को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।